तो भगवान के जो पर्पस था कि आपको महान बनाया, नहीं तो वो कुत्ता, गधा, जानवर, चिड़िया, तोता सब पता था कि दुनिया का सबसे महान काम कोई करेगा तो वो इंसान करेगा और वो नेपाल के लोग करेंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, और जय नेपाली, जय नेपाली, जय नेपाली। नमस्ते, नमस्ते, सबे जनालाई। यस, किसी से होता है तो वहाँ भाषा कोई रुकावट नहीं आती, हाँ या ना? यस, एक लड़की जब आंख मारती है या लड़का आंख मारता है तो वो किसी भाषा का जानने वाला हो, वो समझ जाता है कि ये प्यार करना चाहता है। ये नाम जान ही रहे हैं मुहिब, और मुहिब के मतलब होते हैं दोस्त के। तो मैं आप सभी का दोस्त हूँ और पूरे दुनिया के लोगों का दोस्त हूँ। क्या बात। रमेश्वर सर ने कहा जैसा कि मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेडिकल ऑफिसर था, क्या ये कैरियर मेरे लिए कम था क्या? दिल से बताइए। नो, एक डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कैरियर है वो कम है क्या? फिर मैं इधर क्यों आ गया? जी सर, इसमें कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है इसमें? चलिए नहीं है तो आप सारे को आज मैं डॉक्टर का बाप बना दूंगा। एक जगह मैं सेमिनार में गया तो पूछा कि आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर का बाप हूँ। तो लोगों ने कहा कि ऐसे कहे बोल रहे हैं? हम कैसे बोल रहे हैं? अरे भैया, मेरी बड़ी बेटी एमडी डॉक्टर है दरभंगा में, मेरा बड़ा बेटा मॉस्को में एमबीबीएस डॉक्टर है, मेरा छोटा बेटा जो है ताशकंद में डॉक्टर है। तो मैं डॉक्टर का बाप हुआ कि नहीं? और ये सारी जो उपलब्धि आपको मैंने कहा वो मेरे डॉक्टरी से नहीं हुआ, बल्कि वेस्टीज में आने के बाद हुआ। क्या बात है। वेस्टीज से आने से पहले जो मेरी स्थिति थी वो मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया। उधर भी पैसे कम नहीं थे, लेकिन बेईमानी का पैसा था। जिस मरीज को एक्सरे की जरूरत नहीं है उसको मैं लिखता था एक्सरे, ताकि कमीशन बने। नहीं, जिस मरीज को एक्सरे से काम चल सकता था उसको मैं अल्ट्रासाउंड लिखता था। जिनको अल्ट्रासाउंड से कम चल जाता था या चल जाता उसको मैं लिखता था सीटी स्कैन। जहां सीटी स्कैन से काम हो सकता था उसको मैं लिखता था एमआरआई। अब उसके बाद कोई जांच अभी तक नहीं आया, नहीं तो वो भी लिख देता पैसा कमाने के लिए। सच्चाई यही है कि नहीं? यस, जहां पर 1 रुपये की दवाई से काम चल जाता था या चल सकता था, वहां मैं स्टैंडर्ड फार्मा की दवा लिखता था ताकि कमीशन मिले। आया ना? यस। और विडंबना देखिए, एक डॉक्टर एमबीबीएस भी कर जाता है, एमडी कर जाता है, उसके बाद भी एक जाहिल लड़का आके सिखाता है कि ये दवाई लिखिए। समझिए सच्चाई ये है कि नहीं? यस। और कमीशन के फेरी में वो लिख देता है, अब पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ या ना? तो हम लोग भी इतना ही समझते थे कि जितना 2 नंबर का काम करोगे वही पैसा है। 1 नंबर से भी करोड़पति बना जा सकता है, ये मुझे पता नहीं था। और वो मुझे बताया हमारे अपलाइन मिस्टर कुमार कुरविजय के बताऊंगा, उसके लिए भी जोरदार तालियां। तो वो जब हमारे हॉस्पिटल में आया उस वक्त भी मैं कार से चलता था
और वो आए थे मोटरसाइकिल से। कैसा लग रहा है? मुझे तो उनको भगा देना चाहिए, लेकिन मेरी एक अपनी जो अंदर की इच्छा शक्ति है वो बता रहा हूं। मैं सुनता सबका हूं, क्या पता इनकी वजह से मेरी जिंदगी बदल जाए। तो उन्होंने एक बात बोला कि डॉक्टर साहब, जो मरीज आपके दवाई से ठीक नहीं होगा उसको हमारा दवाई ठीक कर देगा। हमने कैसा डॉक्टर को चैलेंज कर रही, बोला नहीं। और क्या बोला कि जो आपके दवाई से ठीक नहीं होगा, और हम तो 17 साल के मेडिकल कैरियर में यही देखा कि दवाई से मरीज ठीक होता ही नहीं है। नहीं होता, दवाई से क्या होता है? दवाई 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 जब तक खाई बीमारी को दवाई। कभी तो यू हैव टू टेक होल लाइफ दैट कम्स अ मेडिकल मेडिसिन। कभी तो पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है सर। मैं पिछले 15 सालों से वेस्टीज में हूँ और एक डॉक्टर को खोज रहा हूँ। तो कोई एक डॉक्टर मिले जो मुझे बोले किसी का बीपी हमने ठीक कर दिया, किसी का शुगर हमने ठीक कर दिया, किसी का थायराइड हमने ठीक कर दिया, और कैंसर और एड्स तो छोड़ ही दीजिए, हेपेटाइटिस। तो 1 लाख रुपया का इनाम मैं रखा हूँ। इसी मैं बोला कोई डॉक्टर है कि नहीं, मैं इसी हॉल में 1 लाख रुपया उसको दे के जाऊंगा। तो डॉक्टर की सच्चाई समझ में आ गई और दवाई की सच्चाई भी समझ में आ गई। और कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाता है। जैसे बाढ़ आया होगा तो नेपाल की सरकार ने क्या किया होगा? चूरा गिरा दिया होगा, कुछ गुड़ गिरा दिया होगा ताकि जान बचा सको। और जब बाहर निकल जाए तुम अपने काम पे लग जाओ। हाँ या ना? इसी का नाम है दवाई। कि जब आप बीमार पड़ो तो 2-4 दिन के लिए उसके पास जाओ और हमेशा के लिए वेस्टिजियल हेल्दी लिविंग में आ जाओ और हमेशा के लिए क्योर हो जाओ। क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर मेडिसिन वर्क ओनली पर्टिकुलर ऑर्गेन। कोई भी दवाई हमारे अंग पे काम करता है। कहाँ काम करता है? अंग पे। अंग पे। और बीमारी की शुरुआत होती है कोशिका से। तो जो दवाई कोशिका पर काम ही नहीं कर रहा वो ठीक कैसे करेगा सर? बात मुझे समझ में आ रही है? यस। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्वेश्चन हर जगह काम कर रहा है। अगर एक पेड़ की डाली सूख रही है तो पानी कहाँ डालना चाहिए? डाली पे या पेड़ के जड़ में? जड़ में। डाली पे? जड़ में। कहा भाई सूख तो डाल ही रहा है और पानी जड़ में दे रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा शरीर जो 63 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है उसका सबसे छोटा अंग क्या है? छोटा ऑर्गन क्या है? सेल है, कोशिका है। क्लियर है? तो कोशिका से क्या बना? टिश्यू बन गया, उत्तक बन गया, और बहुत सारे जब उत्तक मिल गए तो क्या बन गए? अंग बन गए। तो पेड़ में तो जड़ में डालते हो पानी और अपने कहाँ चले जाते हो? डाली में डलवाने। हार्ट का अच्छा डॉक्टर कौन है? जब तुम हार्ट को अच्छा नहीं रख पाएगा तो वो गधा क्या अच्छा रखेगा? लीवर का अच्छा डॉक्टर कौन है पटना में? तो आप बताओ, जब आप हार्ट के डॉक्टर खोजते हो, लीवर का डॉक्टर खोजते हो, ENT का डॉक्टर खोजते हो, तो पानी कहाँ डलवाने जा रहे हो? जड़ में कि डाली में? तो पानी डलवाना कहाँ था? तो जड़ में कहाँ होता है इलाज? हेल्दी लिविंग में और वेस्टेज में जड़ में इलाज होता है।
चैलेंज करता हूँ और लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई आदमी हमारे इलाज में आवे, हेल्दी लिविंग के इलाज में आवे, और अगर वो 90 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है तो उस आदमी को 10 लाख रुपया इनाम देने को तैयार है। क्या बात है। अब आप बोलोगे कहाँ जाना चाहिए? तो बीमार पड़ के आना है कि पहले आना है? साला गाड़ी को एक्सीडेंट करवा के जाता है गैरेज में। अरे जब से गाड़ी लिया तभी से सर्विसिंग कराते रहो ना, मोबिल बदलते रहो ना, पानी मरवाते रहो ना, आपको किसी गैरेज जाने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? तो हेल्दी लिविंग या वेस्टीज यही काम कर रहा है कि आपको बीमार होने ही नहीं देना है, और बीमारी वाला जो पैसा उधर डालोगे स्टंट वाला में, वो पैसा इधर कमा के गाड़ी लेना है। गाड़ी डॉक्टरवा का नहीं खरीदवाना है। यहाँ पे डॉक्टर का गाड़ी नहीं खरीदाता है, यहाँ मरीज का गाड़ी खरीदाता है। हाँ यार, इसी का नाम हेल्दी लिविंग है। तो मैं कहा था कि मैं डॉक्टर था, यहाँ क्यों आया? अपनी जिंदगी बता, जर्नी। मैं सुबह में 4 बजे भोर में घर से निकलता था, 10 बजे मैं क्लिनिक में पहुंचता था या रहता था वहाँ। 10 बजे भारत सरकार की गाड़ी आती थी, वो लेके जाता था अस्पताल। 4 बजे वहाँ से चलता था, 9-10 बजे रात तक आता था क्लिनिक में, और उसके बाद जब घर पहुँचता था तो 11-12 बज जाते थे। मैं कब चला सुबह में और पहुँचा कब? तो जब मैं सुबह में चलता था तो मेरा बेटा सोया हुआ रहता था। तो जब सुबह घर से निकला तो सोया हुआ है, जब रात में घर पहुंचा तो सोया हुआ है। तो मैडम को बोलते थे फोटो दिखाते रहना, नहीं तो संडे को बोलेगा ये अंकल कौन है। ये थी हमारी जिंदगी। मैडम को लेके हमारा ड्राइवर घूमता था। बताओ सारा की जिंदगी है भाई। सारा गाड़ी मेरा, बीवी मेरी, पेट्रोल मेरा, ड्राइवर का तनख्वाह मेरा, और मजा ड्राइवर मारता था। सच्चाई सर यही है कि नहीं? तो हमें सर समय चाहिए था, और मैं समय के लिए वेस्टीज में आया। तो हमारे सक्सेस का जो पैमाना हुआ उस समय हुआ, लेकिन वो आपका पैमाना नहीं हो सकता। हो सकता है आपके पास समय बहुत ज़्यादा हो, पैसा नहीं हो, तो आपके सक्सेस का पैमाना पैसा हो सकता है। हाँ या ना? तो सभी आदमी के सक्सेस का अपना अपना पैमाना है, वो आप अपने से सोचो। जो सोचोगे भी नहीं वो भी यहाँ मिल जाता है। सर सारे सोच के देखो, बड़ा सोच के देखो। आप सोचवे करते हो जॉब करेंगे, जॉब, JOB, जस्ट ऑर्बिट ऑफ बॉस। बॉस बोलता है यस सर, बोलो यस सर। अभी रात है, यस सर। तुम कहते हो यस सर, और जब बोलोगे नो सर तो बोलेगा गो सर। क्या जो जॉब करते हो उसकी कोई सिक्योरिटी है सर? लेकिन मैं वेस्टीज की बता रहा हूँ, यहाँ वो सिक्योरिटी मैंने देखा है पिछले 15 सालों में। 15वां साल मेरा वेस्टीज में चल रहा है। और पैसा तो ज़्यादा नहीं कमाया, 2,84,00,000 समथिंग थाउजेंड। कम है क्या? कितने लोगों को लगता है कि वेस्टीज में आप नहीं आओगे तो इतना पैसा कमा लोगे अपनी जिंदगी में? कोई हाथ उठाइए।
जो नए लोग हैं, पुराने तो खैर इससे भी आगे लोग हैं, नहीं ना, संभव ही नहीं। और हम समाज में ये भी देख रहे हैं, यहाँ हम क्यों आने बोलते हैं सर, मैं आया, मुझे समय नहीं था, आज पूरा समय है, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, पैसे के पीछे जो आप भागते हो तो पैसा आपसे और भी तेजी से भागता है, हाँ या ना? इसलिए पैसे के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने काया के पीछे भागो। काया के पीछे भागोगे, माया ऑटोमेटिक नंगे हाथ दौड़ के आपके पीछे आएगी। ये मेरा चैलेंज है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आप अपने बारे में डेली सुबह में भगवान जब उठते हो तो भगवान से कहो, थैंक्स गॉड, तूने आज भी मुझे जगा दिया, वरना ना जाने कितने सो गए होंगे। तो भगवान ने जगाया तो कुछ पर्पस तो खोजो अपना। तो भगवान को थैंक्स बोलना है। उसके बाद हमारे जो वेस्टीज के सप्लीमेंट हैं उसको खाना है, क्योंकि ये गाड़ी चार्ज होगा उस सप्लीमेंट से भी, बॉडी जो चार्ज होगा उस सप्लीमेंट से, और दिमाग चार्ज होगा सक्सेस सेमिनार से, हाँ या ना? आप लोग दिल से बताओ, जो लोग आज इस हॉल में नहीं आते तो अभी जो बातें हो रही हैं क्या वो वहाँ समझ में आता घर बैठ के? यहाँ आपको मजबूर कर रहा है कि नहीं कि एक इतना बड़ा मेडिकल ऑफिसर वेस्टीज में आया और हम बोलते हैं क्या काम है वेस्टीज वेस्टीज? आप किसको बोल रहे हैं? सूरज के तरफ धूप फेंक देंगे तो किस पे गिरेगा? किस पे? आप लोग ये काम करते हो कि नहीं करते हो? हमारा जो वेस्टीजियन आपके पास जाता है, आप उसको देखते हो, वो क्या लेके जाता है ये देख रहा है, उसको नहीं देख रहा है। ये कर रहा हूं, ये क्या दे सकता है? ये वो लाइफ दे सकता है जिस लाइफ को आपने अभी तक सुना नहीं, जिया नहीं, और आपने अभी तक उसके बारे में कभी चर्चा तक नहीं सुना किसी के सामने। ये सक्सेस सेमिनार जो हो रहा है या वेस्टी की जो ट्रेनिंग है सर, ये ही तो सही पढ़ाई है। वो जो पढ़ाई आप पढ़ के आए हो या पढ़ते हो, वो तो नौकर बना रही है। अच्छा ये बताइए, आप अभी मार्केट में जाते हैं और सेब खरीद लेते हैं, क्यों खरीदते हैं मालूम है? क्योंकि आपको शुरू में ही पढ़ा दिया गया ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब, और ये खाने का चीज है, हाँ या ना? अगर ए फॉर एलोवेरा पढ़ा दिया जाता तो आप एलोवेरा खोज के खरीद के खा लेते। रामेश्वर भक्ता को या शिल्पा जी को या यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसको नहीं कहना पड़ता कि एलोवेरा खाने का चीज है, हाँ या ना? तो वहाँ मास्टर वाले नहीं पढ़ाया, इसीलिए हम यहाँ पढ़ाने आए हैं। समझ बात आ रही है? ए फॉर एलोवेरा अगर पढ़ाना शुरू करिए तो आपका बच्चा शुरू में ही जान जाएगा कि एलोवेरा दुनिया का वो जड़ी बूटी है जो कैंसर तक को ठीक कर सकता है, और खाएंगे तो कैंसर को होने नहीं दे सकता है। कैसा है? आपके चेहरे की रौनक बढ़ा देगा, आप कभी बूढ़े नहीं लगोगे, आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, आपको ज्वाइंट का पेन नहीं होगा। एक बहू सासू माँ से ज्यादा जवान नजर आएगी, और सासू खा ले तो बहू को भी मात कर देगी। ये काम है, ये काम है एलोवेरा के अंदर। ये 62 साल का बूढ़ा 26 का लग रहा है कि लग रहा है आपको? हाँ या ना? और मैं इसी हॉल में कह के जा रहा हूँ, होटल अनमोल के अंदर, 10 साल के बाद जब मैं दोबारा आऊंगा, अगर जिंदा रहा, तो इससे ज्यादा जवान नजर नहीं आया तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना घर के बाहर। क्योंकि इसी देश की धरती में, इसी देश में, इसी नेपाल की भूमि पर 1,000 साल लोग जवान और जिंदा रहे हैं, रह गए हैं। तो वो रहे हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? हम इसीलिए नहीं रह सकते हैं कि हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, और अपनी सभ्यता और संस्कृति जो नेपाल या भारत का है, आयुर्वेदा,
आयुर्वेदा। संधि विच्छेद करोगे तो आयु जोर वेदा, यानी आयु को बढ़ाने वाला वेद को हमने छोड़ दिया और आयु घटाने वाला वेद में घुस गए। हाँ या ना? और हेल्दी लिविंग क्या कर रहा है? आयु बढ़ाने की बात करता है। किसकी आयु? आपके शरीर की आयु, आपके पॉकेट की आयु, आपके खर्चे की आयु, आपको संभालने की आयु। हाँ या ना? वेस्टेज या हिंदुस्तान लिविंग जितनी तारीफ की जाए कम है, इसके शब्दों से बयान नहीं किया सकता। क्योंकि आज मैं फील करता हूँ कि अगर मैं वेस्टेज में नहीं होता तो अब तो हम रिटायर कर गए होते। तो 2 साल के बाद हमें अब कौन पूछता? सरकार क्वार्टर छीन लेती, सैलरी आधा हो जाता। अब बताओ सर, जब हम 62-60 के हो जाएंगे या 60 के, तो खर्चा हमारा घटेगा कि बढ़ेगा? सरकार कहता है खर्चा कर दो आधा। और जब हम मर जाते तो मेरी पत्नी को क्या मिलता? उसके आधा 1/4। और वो बेचारी भी चल जाती तो उसको क्या मिलता? इसी के लिए इतना पढ़ाई करना है। नौकरी करोगे तो एक पीढ़ी हो सकता है कि कामयाब हो जाए, लेकिन हेल्दी लिविंग में आओगे तो 7 पीढ़ियां आपकी कामयाब हो जाएगी। ये जरूर, क्योंकि आप IAS ऑफिसर बन जाओगे, गारंटी नहीं कि आपका बेटा भी बन जाए। तो जितना 2 नंबर का कमाओगे बेटा सबको उड़ा देगा। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन वेस्टेज में आपके बाद आपसे ज्यादा पैसा आपकी पत्नी को आने वाला है। हमारे ऐसे ऐसे लीडर हैं जो मर गए, 4 लाख 5 लाख कमा रहे थे, तब आज उसके पत्नी को 13 लाख 14 लाख 17 लाख रुपये आ रहा है। कैसा लग रहा है सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप भी बच्चों के बाप हो या माँ हो, आप ऐसा क्या करके जाने चाह रहे हो जो आपके नहीं रहने के बाद भी उसका देखने वाला कोई है? किसी के पास जवाब है तो हाथ उठाइए। ऐसा क्या कर रहे हो कि इस धरती पे नहीं रहोगे तब भी आपके परिवार को या आने वाले पीढ़ी को फर्क नहीं पड़ेगा? यहाँ तो सर सभी के हर मर्ज की दवा है और हर समस्या का वेस्टेज में हल है। आज नहीं तो कल है, होना ही होना है, नहीं तो कमा नहीं। समझ में आ रही है वेस्टेज क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना आप लोगों ने? कौन थे? गृह मंत्री तो उनके लिए छोटा सा पद था सर। उन्होंने क्या किया था? छोटे 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 यानी छोटे छोटे रजवाड़ों को जोड़ने का काम किया। हाँ या ना? आज जो इतना बड़ा भारत दिख रहा है, किसका देन है? वल्लभ भाई पटेल का देन है। तो क्या किया? तोड़ा कि जोड़ा? तो हमारे एसडी वाले भाई क्या कर रहे हैं? तो उसको कहे छोटा निगाह से देखते हैं। बताइए, वो भी जोड़ने के लिए जा रहा है ना सर। मैंने एक आदमी बगैर कुछ आपसे मेहनत ना लिए आपको कहता है कि सर एक ऐसा भी जिंदगी है, एक ऐसे भी रास्ते हैं जहां पर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और आप उस पर क्या करते हो? तो अपने पहले बदल ले अपना जिंदगी। अरे वल्लभ भाई पटेल को भी सारे लोग कहते हैं कि तू पहले जोड़, ताकि किसको जोड़ेगा भाई? जब तू ही नहीं जुड़ रहा है तो भारत बड़ा कैसे बनेगा? हम भी तो वही करने आए हैं, आपको जोड़ने आए हैं। आपकी शक्ति और हमारी शक्ति दोनों मिलकर हो जाएगी यथाशक्ति। हाँ या नहीं?
है। अभी जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों लड़ रहा है, अगर ये दोनों एक हो जाए, अमेरिका के नाक में नकेल रगड़ देंगे, हाँ या ना, मोदी भगती बोल रहा। लेकिन हम को अमेरिका डरा रहा है, पाकिस्तान को भी डरा रहा है, और हम क्या कर रहे, साले का हथियार खरीद खरीद के अपने कंगाल क्या करोगे मिसाइल, दिल को जोड़ने का काम करो, हाँ या ना। एक जुड़ेगा विश्व जुड़ेगा। आप अपनी बात करो, किसी और की बात